Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, I hope all of you are attending online classes daily and doing homework for the day. Yesterday we have covered mathematical modeling topic. We have finished that topic yesterday and ultimately we have finished unit 2. Unit 2 was having two chapters, chapter number 5, Introduction to Euclid's Geometry, and chapter number 6, Lines and Angles. Also, we have studied a complementary topic that was mathematical modeling. So, today we shall have firstly recap of both the chapters which we are going to assess in Unit 2 assessments, and then I will give you the guidelines about the revision guide which will help you to prepare well for the coming ESMs. So first of all, chapter number 5, Introduction to Euclid's Geometry. For this you can refer SP1 from your supplementary book. अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? You can see here NCERT lead mapping guide is given to you. Firstly we have studied its introduction. यूक्लिड्स ज्योमेट्री कहाँ पे यूज़ होती है? जनरली ये ज्योमेट्री जो है वो हिस्ट्री में यूज़ होती थी. एंशियंट टाइम में क्या होता था, जब भी कोई स्क्रिप्चर बनाई जाती थी या जब भी कोई बिल्डिंग कोई मॉन्यूमेंट बनाया जाता था, क्योंकि आप देख सकते हो जो आजकल की आर्किटेक्चर है और जो एंशियंट टाइम की आर्किटेक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. पहले की आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल होती थी, ब्यूटीफुल अब की भी है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली वर्क किया जाता था और जो सारा वर्क होता था वो टोटली पर्सन्स ही करते थे, मशीन्स नहीं होती थी, टूल्स होते थे. ठीक है, ऑल वाज मैन मेड. तो उस उन चीज़ों के लिए बेसिकली ये भी ध्यान रखा जाता था कि इसकी पोजीशन क्या है, इस पोजीशन से हमें साउंड इफ़ेक्ट कैसा होगा, विंड इफ़ेक्ट कैसा होगा. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी उस टाइम. तो यूक्लिड ज्योमेट्री जो है वो इस इन चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड है कि जो एंशियंट टाइम की स्क्रिप्चर्स बनी हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स बने हैं उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा योगदान है. बेसिकली ये जो ज्योमेट्री है बेटा तीन चीज़ों पे बेस्ड है, लाइंस, एंगल्स एंड पॉइंट्स. तो इस चैप्टर में हमने सेकंड टॉपिक ये पढ़ा था, व्हाट आर यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड इट्स पोस्टुलेट्स. डेफिनेशंस कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? लाइन की पढ़ी थी, सरफेस की पढ़ी थी और पॉइंट की पढ़ी थी. और एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स होते हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स विच आर यूनिवर्सली ट्रू एंड which do not require any kind of proof to be proved. और postulates जो होते हैं वो भी यूनिवर्सली ट्रूथ्स होती हैं जो कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अप्लाई करोगे तो वो हमेशा ट्रू ही रहेगा उसका जो रिजल्ट होगा. थर्ड हमने पढ़ा था इक्विलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट. यूक्लिड के कितने पोस्टुलेट्स थे? 5 पोस्टुलेट्स उसने दिए थे. और एक्सियम्स कितने दिए थे? 7 एक्सियम्स दिए थे. यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट थोड़ा टफ था तो उसको इजी बनाने के लिए उसकी दो इक्विलेंट वर्जन्स को स्टेट किया गया ताकि लर्न करने में और समझने में कोई परेशानी ना हो. So when we shall have a day of revision day of this unit, I will describe more and more about this topic, all these topics of this chapter. The next chapter in unit 2 is chapter number 6, lines and angles. ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के एंगल्स होते हैं. बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के एंगल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल. और उसके बाद हमने पढ़ा था पेयर ऑफ एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. कौन सी होती हैं? वेरी सिंपल. देन वी हैव स्टडीड पेयर ऑफ एंगल्स. पेयर ऑफ एंगल्स कब बनते हैं? व्हेन टू लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल. उसमें भी होते हैं बट इसके अलावा एक दो पेयर्स और भी होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो लीनियर पेयर. लीनियर पेयर के लिए दो लाइंस को कट होने की ट्रांसवर्सल के थ्रू ज़रूरत नहीं है.
पेयर ऑफ एंगल्स में लीनियर पेयर आ सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर देयर. Then next topic was parallel lines and are transversal. Very, very important topic. Holy solely, this is the one topic on which the whole chapter and entire chapter is based. तो इस टॉपिक को सब बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है जब भी इसकी रिवीजन करवाई जाएगी. पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल. ओके, इसमें कौन से एंगल्स बनते हैं? को इंटीरियर एंगल्स, alternate interior angles, alternate exterior angles, corresponding angles, vertically opposite angles, all the angles with the definitions and with their properties are covered in this topic. Then you have lines parallel to the same line. अगर एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन होती है और उसी लाइन के पैरेलल कोई तीसरी लाइन भी होती है तो दूसरी और तीसरी लाइन में क्या रिलेशन रहेगा? Lines parallel to the same line. And next one is angle sum property of triangle. Triangle की angle sum property कौन सी होती है? There is an theorem which is also given to you with the proof in this chapter. It is extremely important theorem and you have to also prepare its proof. आपको इसका proof भी आना चाहिए. And there is one more theorem which is exterior angle property of triangle. Angle sum property of triangle क्या होती है? The sum of all three angles of a triangle is equals to 180 degrees. And exterior angle property में कौन सी property होती है? इसके slash ही आप डाल के लिख लो ताकि आप भूल ना जाओ कि हमने इसे भी प्रिपेयर करना है. Exterior angle property is the exterior angle of any triangle which is made by extending one line is equal to the sum of two opposite interior angles. So इस चैप्टर में हमने बहुत ही वेराइटी ऑफ थिंग्स पढ़ी हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर. यू हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर from NCERT book and supplementary book both. I will give you many extra practice questions for you to solve. Must try that. And next, there is one complementary topic that is proofs in mathematics, inductive versus deductive reasoning. ये भी हमने पढ़ी है. डिडक्टिव रीजनिंग हमने यूनिट 1 में भी स्टडी की थी और यूनिट 2 में भी आई है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जब आप 10th क्रॉस कर जाओगे, 12th क्रॉस कर जाओगे, क्लियर कर जाओगे एंड यू विल अप्लाई for the another एग्ज़ाम्स लाइक कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हो या फिर कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देते हो तो बेटा रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हर टेस्ट में आता ही आता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मस्ट रीड इट केयरफुली. So we have covered a short summary of unit 2. Chapter number 5 and chapter number 6 are there in unit 2. Now you can see on the screen I have opened SP33 revision guide. What is this? What is the significance and advantage of a revision guide? ये आपको हर सप्लीमेंट्री बुक पे चैप्टर के यूनिट के एंड में मिलेगी. अब इस गाइड को बेटा हमने कैसे फॉलो करना है ताकि हम अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएँ. यू कैन सी here the three columns are given to you. First is NCERT textbook section, second is NCERT textbook, and third is lead supplementary book, and there is a very small column I can with a tick sign on this. First of all I will zoom chapter number 5. I hope it is visible to all of you. Now, you can see here the topic is given to you Euclid's definitions, axioms and postulates. आपने चैप्टर नंबर 5 को रिवीजन गाइड के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है? तो सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करोगे? यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड postulates. For this, from NCERT book, you will refer to exercise 5.1 which is given at page 85 and you will prepare question number 3, question number 4 and question number 7. Now I think there is a question in your mind कि what about the other questions? बाकी questions कहाँ गए? वो क्यों नहीं हम prepare करेंगे?
Definitely you will prepare that also, but mainly these questions are related to the given topic about which you are going to prepare. That means ये थोड़े important type के questions हैं. And in the lead supplementary book you will read concept time 1, 2 and 3. 1 से लेके 3 तक आप concept time को read करोगे and you will prepare the practice questions 1.1, 1.4, 2.1 and 2.5. अब जब इन दोनों को आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका ये टॉपिक जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा. देन यू कैन पुट अ टिक sign here. It will let you know that you have prepared this much of the chapter. Okay, then for the next you have to prepare equivalent versions of Euclid's fifth postulate. For this you can refer from NCERT book exercise 5.2 question number 1, and you have to read concept time 5, and you have to answer practice question 4.1 from your lead supplementary book. And after completing this you will again put a tick sign. When both the ticks are completed, that means the important portion from this chapter you have prepared. So this is all about revision guide. ऐसी ही एक रिविजन गाइड आपको यूनिट 1 के एंड में भी दी हुई है. ओके, तो रिविजन गाइड को फॉलो करके आप अपने टॉपिक्स को आप रिविजन कैसे कर सकते हो, टॉपिक वाइज कर सकते हो. जनरली अब तक हम कैसे करते आए हैं, एक्सरसाइज वाइज रिविजन एक्सरसाइज कर ली, ये वाला क्वेश्चन कर लिया. तो समटाइम्स क्या होता है कि एक क्वेश्चन डिफरेंट होता है, दूसरा क्वेश्चन अलग स्ट्रेटजी से सॉल्व होता है. बट अगर आप टॉपिक वाइज करते हो तो वहाँ पे क्वेश्चंस फिर आपके कॉन्टिन्यूसली मैनर में नहीं होंगे. आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए. यू कैन सी हियर डाउन ऑल्सो इट इज़ गिवन how to prepare the chapter number 6 lines and angles. First of all you have to prepare for the pair of angles. For this you can refer exercise 6.1 question 4 to 6 from NCERT. सप्लीमेंट्री में से आप कॉन्सेप्ट टाइम 7 को रीड करोगे. Similarly for all the next topics you can prepare in this way. So I hope all of you have understood how to use the revision guide to prepare for the ESM unit 2. So in the next class we shall start revision of unit 1 because that will be also assessed in term 1. तो ये नहीं है कि जो हमने पहले कर लिया उसे रिकैप नहीं करेंगे. We have 2-3 days, so we'll utilize that days to get the recap, to get the recapitulation of unit 1 chapters. That's all for today. Happy learning.